आप सभी को जय मसीह की प्रियो दोस्तों। आप सभी को तो पता है कि आज का डेट में क्या लड़की क्या लड़का, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग शराब पीते हैं और इसको फैशन मानते हैं। उनको पता भी नहीं है कि ये कितना बुरा चीज़ है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में, क्या हमें इसको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एफिसियों 5 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन। और दाग रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो और सदा सब बातें के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो इससे क्या पता चला कि दाग रस से मतवाले ना बनो, इससे लूचपन होता है। नीति वचन 23 अध्याय 31 से लेकर 32 वचन। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। नीति वचन 20 अध्याय 1 वचन। दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। नीति वचन 23 अध्याय 20 से लेकर 21 वचन। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू दरिद्र हो जाएंगे और उनका क्रोध उन्हें चिथड़े पहनाएगी। रोमियो 14 अध्याय 15 से लेकर 21 वचन। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तो अपने भोजन के द्वारा नाश न कर, अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाई, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराता है। इसीलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनमें मेल मिलाप एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। यहाँ 5 अध्याय 11 वचन। हाय उन पर जो बड़ी तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। रोमियो 13 अध्याय 13 वचन। जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लूचपन में और ना झगड़े और ईर्ष्या में। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 23 से लेकर 24 वचन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन भक्ति युक्त लोगों के समान हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। लूका 21 अध्याय 34 से लेकर 36 वचन। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान
अचानक आ पड़ी, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 8 से लेकर 9 वचन। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। नीति वचन 21 अध्याय 17 वचन। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाग मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। गलातियों 5 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो ये सारे वचन से हम ये सीखे कि परमेश्वर का वचन साफ साफ मना करता है कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए, और अगर हम पीते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ साफ मना करता है, कह देता है कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यीशु पापा मिनिस्ट्री को आप सभी की ज़रूरत है। और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अच्छे से रखे। आमीन।